हेलो दोस्तों। तो आज फिर से पुनः आप सभी लोगों का सनराइज क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से लेकर आए हैं इतिहास क्लास 10th का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप सभी तक पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर की अगर बात किए हैं तो ये जो मंदिर है आपको कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो प्रथम व्यापारी की बात हुई है तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली था वो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी क्या कहे जाते थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोन कहा जाता था। चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट सवाल है, पांचवा नंबर सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, फान वोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखे थे। नेक्स्ट सवाल है, छठा सवाल है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सातवां नंबर सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल ने। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आठवां नंबर सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था, आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताएं अगर जानते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, निक्सन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 9 नंबर सवाल है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 10वां नंबर सवाल है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 11 नंबर, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, अन्नामी दल के संस्थापक कौन थे? एक दल था जिसका नाम था अन्नामी, उसके संस्थापक का नाम बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोग्युन आई ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल है, दियन बियन फुए के युद्ध में कौन बुरी तरह हारा था? दियन बियन फू जो युद्ध हुआ था उसमें किसने बुरी तरह से हार मान लिया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। नेक्स्ट सवाल है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो दुई तान होई के जो नेता थे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, फान वोई चाऊ ने दुई तान होई के नेता थे। नेक्स्ट है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। नेक्स्ट सवाल है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1868 ईस्वी में इसका स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, 17 नंबर, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मलाक्का, यानी कि मलक्का को अपना केंद्र बनाया था। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निक्सन के समय। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 19 नंबर, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट सवाल है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यवर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट सवाल है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जरीला नामक रसायन था। 23 नंबर, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना की अगर बात किए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिहासनुक की थी, नरोत्तम सिहासनुक जिनका पूरा नाम हुआ। वियतनाम में तुंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं 26 नंबर, लियो हस्कत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाथेट लाओ की। नेक्स्ट सवाल है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जोग्युनाई ने। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। 29 नंबर सवाल है हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुयन फुस्सो। नेक्स्ट सवाल है 30, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार इस सवाल पूछा भी गया है, तो आप इस सवाल का आंसर सही ढंग से दिए और सही बताइए कमेंट में। हिंद चीन में 3 देश सम्मिलित थे, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 32 नंबर, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैनेडी के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल है वियतनाम में तुकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में देखिए कंबोडिया आता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है, चीन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों देश हिंद चीन में सम्मिलित है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसने किया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह ने। नेक्स्ट सवाल है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसियों ने। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। तो पहले यूरोपीय व्यापारी की अगर बात करते हैं तो वो थे हमारा पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर सवाल है लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ की अगर बात करते हैं तो वो चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था। 41 नंबर, फ्रेंच इंडो चाइना किस वर्ष स्थापना हुआ? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
1887 ईस्वी में। तो ये रहा आज का 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।